इस वीडियो में हम ट्रांसलेशन, स्केलिंग और रोटेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के टाइप्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रांसलेशन। अ ट्रांसलेशन मूव्स एन ऑब्जेक्ट टू अ डिफरेंट पोजीशन ऑन द स्क्रीन। ट्रांसलेशन किसी वस्तु को स्क्रीन पर किसी डिफरेंट पोजीशन में ले जाता है। यू कैन ट्रांसलेट अ पॉइंट इन 2D by adding translation coordinate tx ty to the original coordinates xy to get the new coordinate x dash y dash। आप नया कोऑर्डिनेट x डैश y डैश प्राप्त करने के लिए आपको ओरिजिनल कोऑर्डिनेट x y में ट्रांसलेशन कोऑर्डिनेट t x t y जोड़कर 2D में एक बिंदु का ट्रांसलेशन कर सकते हैं। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, x y है, उसके बीच में t x t y लगा है और अलग बिंदु p डैश x डैश y डैश बन गया है। यू कैन राइट दैट x डैश इक्वल टू x प्लस टी एक्स, y डैश इक्वल टू y प्लस टी y। द पेयर t x t y इज called the translation vector or shift vector. The above equation can also be represented using the column vectors. जोड़ी टी एक्स टी वाई को ट्रांसलेशन वेक्टर या शिफ्ट वेक्टर कहा जाता है। उपरोक्त इक्वेशन को कॉलम वेक्टर का उपयोग करके भी दर्शाया जा सकता है। p इक्वल टू एक्स बाई वाई, पी डैश इक्वल टू एक्स डैश वाई डैश, टी इक्वल टू टी एक्स बाई टी वाई। वी कैन राइट इट एज पी डैश इक्वल टू पी प्लस टी। अब रोटेशन के बारे में जानेंगे। तो वी कैन रोटेट द ऑब्जेक्ट एट पार्टिकुलर एंगल थीटा देयर फ्रॉम इट्स ओरिजिन। हम वस्तु को उसके ओरिजिन से पार्टिकुलर एंगल थीटा पर घुमाते हैं। फ्रॉम द फ्लोइंग फिगर वी कैन सी दैट द पॉइंट पी एक्स वाई इज लोकेटेड एट एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजेंटल एक्स कोऑर्डिनेट विद डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। फ्रॉम फ्लोइंग फिगर, हम इस फिगर से देख सकते हैं कि बिंदु पी एक्स वाई हॉरिजेंटल एक्स से कोण थीटा पर स्थित है और मूल बिंदु से दूरी के साथ कोऑर्डिनेट करता है। फिगर ये। लेट अस सपोज यू वांट टू रोटेट इट एट द एंगल थीटा। मान लीजिए आप इसे थीटा कोण पर घुमाना चाहते हैं। After rotating it to a new location, you will get a new point P dash x dash y dash। इसे एक नया स्थान पर घुमाने के बाद आपको नया बिंदु P dash x dash y dash मिलेगा, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। अलग थीटा पर घुमाए P dash x y बन गया। अब देखेंगे स्केलिंग के बारे में। टू चेंज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन इज यूज्ड। किसी वस्तु के आकार को बदलने के लिए स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग किया जाता है। इन द स्केलिंग प्रोसेस यू आइदर एक्सपेंड और कंप्रेस द डायमेंशनल ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्केलिंग प्रोसेस में आप या तो वस्तु को डायमेंशनल का विस्तार, एक्सपेंड या कंप्रेस करते हैं। स्केलिंग कैन बी अचीव्ड बाय मल्टीप्लाइंग द ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट with the scaling factor to get the desired result। डिज़ायर्ड रिजल्ट प्राप्त करने के लिए स्केलिंग फैक्टर के साथ ऑब्जेक्ट के ओरिजिनल कोऑर्डिनेट को गुना करके स्केलिंग प्राप्त की जा सकती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हो। मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।